नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कतर के जो आमिर हैं वो 2 दिनों के लिए इंडिया के विजिट में हैं और जैसे ही कतर के आमिर इंडिया पहुंचते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, यहाँ पर इनके वेलकम के लिए खुद पीएम मोदी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं और एक रेयर गेस्चर हमें देखने को मिलता है दोनों लीडर के बीच में। और इस पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि ये खुद एयरपोर्ट में गए, उनका वेलकम किए और लिखा यहाँ पर गया है कि वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माई ब्रदर आमिर ऑफ कतर एच शेख तामीम बिन हमाद अल थानी। और यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर की गई और ये जो इमेजेस हैं बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया और कतर के जो बीच रिलेशन है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो कतर के आमिर इंडिया विजिट किए थे वो 2015 का टाइम था और उसके बाद 2025 का टाइम है। पूरे 10 साल के बाद में कतर के आमिर इंडिया विजिट कर रहे हैं। और ये जो रेयर गेस्चर की हम जो बात करते हैं ना, ये हमें रेयरली ही देखने को मिलता है जब पीएम मोदी की तरफ से जो प्रोटोकॉल होता है इसे तोड़कर यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं दूसरे देश के उन्हें वेलकम किया जाता है। और ये तभी किया जाता है जब वो जो देश है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा खास होता है। क्योंकि इसके पहले आपने नोटिस किया हुआ होगा, खासकर 2018 के टाइम में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये इंडिया विजिट करते हैं और उस टाइम में भी पीएम मोदी प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए इनको रिसीव करते हैं। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा 2015 के टाइम में बराक ओबामा को रिसीव करते हैं पहली बार। इसके बाद नंबर्स ऑफ ऐसे टाइम्स आते हैं जहां पर पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर जो वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं ना, जो बेसिकली इंडिया विजिट करते हैं और जो देश इंडिया के लिए खास होता है उनको पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करते हैं। ऐसा ही हमने देखा था सऊदी के क्राउन प्रिंस को 2019 के टाइम में। और अब देखा जा रहा है कतर के आमिर को लेकर। कतर जो एक छोटा सा देश है पर्शियन गल्फ के पास में, आप यहाँ पर देखेंगे जिसकी कैपिटल है दोहा। और वेस्ट एशिया का ये जो छोटा देश है ना, ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बात सभी को मालूम है कि कतर इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई करता है, एनर्जी पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करता है। लेकिन इस बार दोनों देश के बीच में इसके भी बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर दोनों देश के बीच में जो कॉपरेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम जब बात करते हैं ना, जिसको लेकर जब पीएम मोदी रिसेंटली फ्रांस गए थे वहां पर भी एआई को लेकर बातचीत की गई। और ये हो रहा है बेसिकली जब से डीप सीक आया है चाइना का, उसके बाद से इंडिया की तरफ से जो पीएम मोदी जहां भी विजिट कर रहे हैं, जो लीडर्स विजिट कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा की ही जाती है। यही नहीं, एनर्जी प्रोडक्ट्स के अलावा इंडिया कतर के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने को लेकर एग्रीमेंट की जाएगी। यहाँ पर भी दोनों देश के बीच में एक सहमति हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पहले हम बात करें इंडिया का नेचुरल गैस जो बेसिकली कतर से इंडिया इंपोर्ट करता है, क्योंकि आपको बता दें कि कतर की तरफ से कुछ ऐसे की एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे आप शॉर्ट में एलएनजी कहते हैं, फिर एलपीजी भी है, लिक्विफाइड पाइप्ड गैस, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम। और इस तरीके से दोनों देश के बीच में $20 बिलियन, रफली $20 बिलियन की जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इस ट्रेड में इंडिया यहाँ पर डेफिसिट में रहा है हमेशा से। लेकिन हम स्पेशली बात करें एलएनजी को लेकर, जो कतर है वो एक लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया के लिए और करीब 48% जो नेचुरल गैस है ये इंडिया को सप्लाई करता है। लेटेस्ट डेटा 2022-23 की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर कतर के बाद में यूएस आता है और यूएस ने भी रिसेंटली ये इंडिकेशन दिया था कि हम इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे। जब पीएम मोदी ट्रंप के पास जाते हैं, यूएस विजिट करते हैं, उसके बाद में इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है और नाइजीरिया है। और इंडिया और कतर के बीच में पिछले साल फरवरी की हम बात करें तो दोनों देश के बीच में 20 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था $78 बिलियन का। ये जो $78 बिलियन है इसमें बेसिकली कतर इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई करेगा 20 सालों तक के लिए बिना किसी रुकावट के। और ये इंप्लीमेंट होगा 2028 के टाइम से। और इस पैक्ट के बाद में ना इंडिया को यहाँ पर बचत होगी $6 बिलियन का। $6 बिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। और ये जो डील है, ये जो पैक्ट है, हमने पिछले साल ही हमने साइन किया था। सो इससे ये मालूम चल सकता है किस तरीके से इंडिया के लिए कतर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि कतर जो है इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्ट करता है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है सॉवरेन वेल्थ फंड को लेकर। सॉवरेन वेल्थ फंड मतलब कि जो कतर है इंडिया के शेयर को ये परचेज करेगा, इस माध्यम से
कतर इंडिया में इन्वेस्टमेंट को भी लाएगा। और हमने एक चीज नोटिस की कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कतर की तरफ से, ये सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है आगे कुछ हम टाइम पहले देखे तो, क्योंकि कतर के इंडिया में ना टोटल जो एसेट्स है अब तक के 526 बिलियन डॉलर के हैं, जो पूरे वर्ल्ड के 8th लार्जेस्ट सॉवरेन फंड में आता है। आपको ये भी बता दें कि इसे पूरा जो मैनेज करने का काम है ये कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करती है। और इस तरीके से जो कतर है ना सॉवरेन वेल्थ फंड के मामले में इंडिया में ऐसे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका है। फॉर एग्जांपल कि अडानी ग्रेन, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल्स और बैजू जैसे। आप पूछेंगे बैजू, ये तो ऑलमोस्ट क्लोज ही है। जी हाँ, और इसी को लेकर ना पिछले साल जून की हम बात करें तो यहाँ पर कतर सॉवरेन फंड्स ने हाई कोर्ट में, इंडिया के हाई कोर्ट में ये कहा कि आप जो बैजूस के जो फाउंडर है ना इसके पर्सनल एसेट्स को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये जो है पर्सन अपनी जो एडटेक जो कंपनी है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट कतर ने किया है ये वापस नहीं कर रहा है। इसके बाद में एफडीआई कंट्रीब्यूटर के मामले में हम बात करें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कतर के तरफ से 2024 सितंबर में 1.5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा गया, जो कि 2020 सितंबर से ये 6 गुना बढ़ा है। और 2015 सितंबर की बात करें तो ये 284 टाइम्स से बढ़ा है। इवन की एफडीआई की हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे जो देश है वो एफडीआई इंडिया में लाते हैं और इस मामले में कतर जो है 25वें रैंक में है। मतलब सितंबर 2024 की हम बात करें तो यहाँ पर इस डेट में जो शेयर है एफडीआई के मामले में ये 0.2% जो शेयर है वो कतर रखता है। वहीं हम पहले बात करें तो आज से एक डिकेड पहले कतर की जो रैंक थी एफडीआई के मामले में वो 87 थी, आज वो 25 है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे, डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2019 के टाइम में ना हमें कतर की तरफ जो इन्वेस्टमेंट है ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2022 सितंबर की बात करें तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट था एफडीआई ये 493 मिलियन था। यही सडनली यहाँ पे एक राइज देखने को मिलता है 2023 सितंबर के टाइम में और ये बढ़कर करीब 1500 मिलियन डॉलर बन जाता है। और जिस तरीके से इंडिया और कतर के बीच में जो ट्रेड है माना ये जाता है कि ये स्टैग्नेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ये बताते हैं यहाँ पर कि जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है दोनों के जो ग्राफ है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है या स्टैग्नेंट है। मतलब ग्राफ ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, ऑलमोस्ट यहाँ पर एवरेज निकाला जाए तो ये पैरेलल है। और इसके पीछे कारण है चाइना, क्योंकि जिस तरीके से चाइना 2015 से लेकर अब तक कतर के साथ जो ट्रेड है वो डबल हुआ है, वही इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो स्टैग्नेंट ही देखा गया है। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आप देखेंगे कि 2015 के टाइम में इंडिया का जो शेयर था ये चाइना से काफी ज्यादा था, मतलब डबल के आसपास में। वहीं आप ओवर द टाइम 16-17 जाते जाते 23 तक देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चाइना का जो परसेंटेज है वो इंडिया से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि कतर इंडिया को ऑयल और नेचुरल गैस से सप्लाई करता है और मेजर तौर पर नेचुरल गैस से सप्लाई करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो कतर को एक्सपोर्ट जो की जाती है वो उसमें शामिल है सीरियल्स, दालें, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स, ये जो तमाम चीजें हैं ना जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया कतर को एक्सपोर्ट करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 20 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है इंडिया के बीच और कतर के बीच में, ये 2025 के बाद में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये 28 बिलियन डॉलर तक ये इसे ले जाने का एक टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, इस पर भी बातचीत की जाएगी इंडिया कतर के बीच में आगे आने वाले टाइम में, जब दोनों देश एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स है इस पे कोई भी टैरिफ, कोई भी कस्टम ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाएगा। यही नहीं, इंडिया कतर के बीच में ना एक कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 8.4 लाख ये जो इंडियंस हैं आज के टाइम में कतर में रहते हैं और ये वेरियस प्रोफेशंस में यहाँ पर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, ये तमाम जो चीजें हैं, यानी यहाँ पर जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं इसमें भी यहाँ के जो इंडियंस है इसमें शामिल है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 15,000 इंडियन जो कंपनीज हैं ये आज के टाइम में कतर में रन किए जा रहे हैं। लेकिन एक पेंडिंग इशू हमें देखने को मिलता है खासकर इंडिया कतर के बीच में, वो क्या है? वो है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज से पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, अगस्त 2022 के टाइम में जब एक्स नेवी पर्सनल जो होते हैं आर्मी ऑफिसर्स, इन्हें अरेस्ट किया जाता है दोहा में। जी हाँ, कतर का दोहा। और इनके ऊपर चार्जेस होते हैं एस्पाइनेज मतलब जासूसी के, और इन्हें 28 दिसंबर 2023 के टाइम में डेथ सेंटेंस इन्हें दे दिया जाता है। लेकिन फिर शुरुआत होती है इंडिया और कतर के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक्स, और इसके बाद में जो भी नेवी ऑफिसर्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, इन्हें यहाँ पर जो भी सजा इन्हें सुनाया जाता है उसे लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि ये कि अब वो आजीवन कारावास काटेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इंडिया ये कहता कि एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी के तहत में आप इसे इंडिया को सौंप दीजिए, और इस तरीके से कतर ने यहाँ पर 8 जो फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे इन्हें यहाँ पर रिलीज करता है। लेकिन इसमें एक खामी ये थी कि 7 को ही वो इंडिया आने के लिए अलाउ करता है। एक फिलहाल एक जो मेंबर, एक जो पर्सनल है, एक जो आर्मी ऑफिसर है, ये अभी तक रिटर्न नहीं आया है। इसको लेकर यही कहा जाता है एक पेंडिंग इश्यूज है इंडिया कतर के बीच में, और इसे भी
इंडिया अपने डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए जो एक रिमेनिंग फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं, इंडिया बहुत जल्द ये आ जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया कतर के बीच जो एनर्जी का जो रिलेशंस था, मतलब हम लोग ऑयल नेचुरल गैस इंपोर्ट करते थे, अब ये डिप्लोमेटिक हो चुका है, डिप्लोमेसी में आ चुका है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस दो कंट्रीज ने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स? जी हाँ, फरवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं, जब इसी महीने यहाँ पर दो कंट्रीज ने यहाँ पर लॉन्च किया क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मिनरल्स जिसका बेसिकली यूज किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में, फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसे बनाने में, यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बनाने में। तो आपको बताना यह है कि कौन दो कंट्रीज हैं जो ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है इंडिया रसिया, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया चाइना, या फिर इंडिया जापान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।